आप सबों का मेरा जय मसीह की। बड़ा अच्छा लगा कि मैं फिर से आपके पास आ सकती हूँ। आपका धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे मैसेज को सुना भी है, जो खुदा की तरफ से मुझे मिलता है और मैं उसको आप तक पहुँचाती हूँ। आप लोग उसको सुनिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और उसको बेल आइकॉन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला मैसेज जो मेरा आएगा वो आपको पहले ही उसके लिए मैसेज मिल जाएगा। तो आइए आज हम जाएँगे अपने वचन में फिर से जाएँगे और आज का जो वचन है वो मैंने लिया है गिदोन का समर्पण। हम देखते हैं कि शुरू में उसने समर्पण नहीं किया था, लेकिन अब हम देखेंगे कैसे और कब कहाँ वो जो है अपने आप को समर्पण करता खुदा को। और जिससे पहले हम इस मैसेज में जाएँ, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद तू हमारे साथ हो, हमें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि ये मैसेज जो मैं बोल रही हूँ जिसमें लोग तुझे देखने वाले बने, आशीषित हो और ये मैसेज दूसरे लोगों तक पहुँचाने वाले बने। इन लोगों को पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि ये इस मैसेज को सुने और तुझे ग्रहण करने वाले बने। छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है कि गिदोन का जो है शुरू से हम देखते हैं कि वो समर्पित टाइप का इंसान नहीं था और उसके मन में ज़्यादातर शक भी रहता था, लेकिन वो सोचता बहुत था। वो सोचता इसलिए था कि उसे ये फ़िक्र लगी हुई थी कि ये जो मिद्यानी लोग जो हैं, मिद्यान के जो लोग हैं, जिन्होंने अपना डेरा डाल रखा है, 1,35,000 के लोग हैं जो आस-पास में इज़राइलियों के आस-पास घूम रहे थे और जब भी इनकी फसल तैयार हो जाती थी, वो आके से उसको तहस-नहस या जला देते थे या उसको तोड़ खराब कर देते थे। और अगर इनके जानवर इन्हें बाहर दिख जाते तो जानवरों को भी ढो के ले जाते थे। तो इनके पास जब भी इन्हें खाने की जब भी इन्होंने अपनी कोशिश करी, कुछ तैयार करें, मिद्यानी लोग आए और वो सारा का सारा खाना खराब करके और वहाँ से चले जाते थे। तो हम देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ इज़राइलियों के साथ? परमेश्वर जो है इन्हें मिस्र से निकाल के लाया। परमेश्वर ने इनसे लाल समुद्र इनसे पार करवाया। परमेश्वर इनके साथ जब यरदन नदी में थे, वहाँ भी जब आचा का संदूक ले जा रहे थे, वहाँ भी परमेश्वर इनके साथ था। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाता है कि ये मिद्यानी लोग इतने इन लोगों को तंग कर रहे हैं और ये डर बैठे हैं इन्होंने गड्ढों में और जहाँ पे जब जहाँ कहीं भी है, पहाड़ों के नीचे और जहाँ देख सकते गुफाओं में अपने डेरे डाल रखे थे, ताकि मिद्यानी लोग से जो ये खाना बचा के रखते थे, वहाँ पे उससे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। लेकिन अगर देखा जाए, क्यों इज़राइली लोग इतने डरे हुए हैं? और उनमें गिदोन भी है और वो मनासे के खानदान से वास्ता रखता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग का मेन मकसद है परमेश्वर से दूर जाना। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तो हमारे ऊपर परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कोविड का मौका है और लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है इंडिया में तो। और हम रोज़ जो है 1-2 कभी-कभी 4-5 डेथ्स के बारे में भी सुन लेते हैं, चाहे वो हमारे मसीही भाई हों, चाहे वो हमारे अन्य जाति के लोग हैं, लेकिन मृत्यु हमारे आस-पास डगमगा रही है, हमारे आस-पास घूम रही है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर का कि उसने अपने लोगों को बचा रखा है। आस-पास हमारे कोविड होते हुए भी अगर हमें कोविड हो भी गया, उसमें से भी वो हमें निकाल के बाहर ले आ रहा है। तो ये इज़राइली लोग जो थे इतने डरे हुए थे मिद्यानी लोगों से, क्योंकि उनने परमेश्वर को एकदम भुला दिया था। उन्होंने बाल देवता के जो मंदिर जो थे, पहाड़ों पे जो मंदिर बना रखे थे, उन्हीं की वो पूजा करने लगे थे, जैसे अमालेकी करते थे, मोआबाइट्स के करते थे, मोआब के लोग करते थे। उसी तरीके से इन लोगों ने भी अपने-अपने हर एक परिवार में एक बाल देवता का मंदिर बना हुआ था। परमेश्वर से दूर हट गए थे। जब परमेश्वर से लोग दूर हटेंगे, तो परमेश्वर जो है उन्हें अपने पास लाने के लिए उनके ऊपर परीक्षाएँ लाता है, उन्हें सताता है। वो तो होने देता है कि दुश्मन उनको सताए। और इस तरीके से जब ये परेशानी जब इन्होंने समझी कि हमने हमें क्या हो रहा है, क्यों हम परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर के सामने एक गिड़गिड़ा है। अगर ये न्यायों की पुस्तक में छठे आयत की 7वीं आयत में देखें, तो इज़राइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। वो इतने परेशान हो गए थे मिद्यानी लोगों से कि उन्होंने अपनी परमेश्वर के सामने रोना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया, परमेश्वर हमें यहाँ से छुड़ा। और हम देखते हैं
कि परमेश्वर हमारा जो है बहुत ही हलीम परमेश्वर है, दयावान है, प्यार से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है। और उसने इन लोगों को सुना और सुन के जो है इनका जवाब भी दिया और उसने अपना दूत, हम देखते हैं कि गिदोन के पास भेजा। जब गिदोन के पास भेजता है तो यहाँ पे जो है ये कहता है कि सबसे पहले ये कहता है कि मैं तुझे जो है ये तू एक माइटी वॉरियर है, बड़ा लड़ाकू टाइप का इंसान है, बहुत ही बहुत ही स्ट्रांग है तू, और इस तरीके से तू ही जो है इसराइलियों को मिद्यानियों से छुड़ाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो कह रहा है कि अगर मैं ही छुड़ाऊंगा, तो परमेश्वर ने अब तक हमारी सुधि क्यों नहीं ली? उसने अभी तक हमारे पास 7 साल से मिद्यानी लोग जो हम पे मुसीबतें ला रहे हैं, हमारी फसल लेके जा रहे हैं, हमारे जानवरों को ले जाते हैं, तो 7 साल से परमेश्वर ने हमारी क्यों नहीं सुनी? लेकिन परमेश्वर उसे बताना मांगा था कि तुम लोग अपने रास्ते से भटक गए, तुमने बाल देवता की पूजा करनी शुरू कर दी। जब तुम परमेश्वर की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारे पर परेशानी आएगी। और जिससे पहले परमेश्वर इसको बताए कि क्या करना है, सबसे पहले जो है परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे पास आना मांगते हो, बाल देवता के जितने मंदिर है, जितने भी वेदियां बनाई हुई हैं, सबको ढा दो। ये सबसे पहला काम था गिदोन का। और परमेश्वर ने उसे बोला कि तू सबसे पहले ये करेगा, क्योंकि परमेश्वर देखना मांगता था क्या ये वाकई में बाल देवता के मंदिर को तोड़ेंगे, वहां जितने भी मंदिर थे। इसका पिता भी जो था योएश, वो भी बाल देवता का पुजारी था। और वो ये जो है इसने ये काम 10 आदमियों को लेके, नौकरों को लिया और जाके रात को ही सारे बाल देवता के मंदिर ढा के परमेश्वर की वेदी बना दी। ये सबसे अच्छा पहला काम किया। हम देखते हैं कि गिदोन ने आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी वो पालन किया। हम देखते हैं कि कैसे ये धीरे धीरे समर्पण समर्पण की ओर बढ़ेगा। आज इस स्टोरी में अगर हम देख रहे हैं गिदोन की, तो यहाँ पे जो है इसने परमेश्वर के कहने के मांगा। और फिर वो परमेश्वर का जो दूत आता है वो कहता है कि ठीक है, तू जो है उससे पहले दूध आता है उसके पास और ये कहता है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे एक चिन्ह दिखा। यहाँ पे कह रहा है कि मैं अभी वापस आऊंगा। ओके, ये कह रहा है 12वीं आत्मा उसको यहोवा के दूत ने दर्शन दे के कहा, हे शूरवीर सुरमा माइटी वॉरियर, यहोवा तेरे संग है। He says God is with you, he is telling him, and he says if God is with us, यहाँ पे अगर उसमें देखें, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर सब विपत्ति क्यों पड़ती। गिदोन अच्छी तरह से जानता है कि वो परमेश्वर से दूर है, बाल देवता की पूजा करते हैं, इसलिए परमेश्वर उनके लिए, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन कर रहा है ये जानते हुए। और परमेश्वर उसे बता रहा है कि परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, तुमने बाल देवता की पूजा करी, लेकिन मैं तुम्हें रास्ते पे लाना मांग रहा हूँ, तुम रास्ते से भटक गए हो और तुम्हें वापस आना मेरे पास आने के लिए, तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और यहाँ देखते हैं कि यहोवा ने उस पर दृष्टि की और अपनी इसी शक्ति पर उसने कहा तू जा और मिद्यानियों को छुड़ाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कहता कि हे दूत से बोलता है, स्वर्गदूत से, कि मैं अभी वापस आऊंगा तो मुझे चिन्ह दिखाना, मैं खाना लेकर आता हूँ तेरे लिए और मैं सेवा करना मांग रहा हूँ। ये घर जाता है, एक बकरी के बच्चे को काट के और उसको पका के और रोटियां जो भी था जो था लेकर आता है। और जाके वो दूध कहता तू जा मैं वापस आ रहा हूँ। वो वेट करता है उसका। जब ये दूध वहाँ में बैठा होता है चट्टान पे, तो ये कहता है कि वो चट्टान पे जो है तू ये खाना रख दे, रोटियां भी रख दे, ये मीट भी रख दे और इसका वो भी ग्रेवी भी रख दे, रसा भी रख दे। और उसने उसके हाथ में जो स्टिक थी स्वर्गदूत के, उसने उसको छुआ और चट्टान में से आग निकली। सोचने वाली बात है, चट्टान में से आग कैसे निकलती है? चाहे कितनी भी धूप क्यों ना हो, चट्टान में से आग कभी नहीं निकलेगी। ये परमेश्वर का ही काम है, जबकि वो स्वर्गदूत ने उस चट्टान के ऊपर जो खाना था उसका छुआ और परमेश्वर की शक्ति से उसमें से आग निकली। और जब ये आग निकलती है तो ये समझ जाता कि परमेश्वर इसके साथ है और परमेश्वर का ये दूत है, ये दूत ही परमेश्वर के वचन को लेके मेरे पास आया है। हम आगे देखते हैं कि फिर ये जो है
यहाँ पे अगर देखा जाए 34वीं आयत में, छठे अध्याय की 34वीं आयत में अगर देखें, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। हम देखते हैं कि जब प्रीति भोज हो रहा था, जब यीशु मसीह अपना आखिरी भोज चेलों के साथ कर रहे थे, और उसने कहा कि जिसने मेरे कटोरे में हाथ डाला है वही मुझे धोखा देगा। वहां पे लिखा है कि उसी समय, आप सुसमाचार में देखें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, उसी समय शैतान यहूदा में समा गया। यहाँ पे देख रहे हैं, और वो वहां से जाता है और यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच देता है। यहाँ पे देख रहे हैं परमेश्वर की आत्मा गिदोन में समा गई। जब परमेश्वर की आज्ञा गिदोन में समा जाती है तो परमेश्वर सारे काम करवाने शुरू कर देता हमसे। अब जो है, हम जैसे जानते हैं कि ये समर्पित नहीं था गिदोन, और इसको अभी भी शक था कि परमेश्वर इसके साथ है कि नहीं। जब ये देखा कि परमेश्वर इसके साथ है, तो ये कहता, परमेश्वर, मैं एक परीक्षा लेना मांग रहा हूँ। यहाँ पे देखें, इसी के आगे देखें, ये इसमें जाएंगे कि सुन, कह रहा, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा। 37 आयत में ये कहता कि मैं ऊन है भेड़ की, वो मैं अपने खलियान में रखूंगा। वो ऊन मुझे सुबह पूरी गिली हुई मिलनी चाहिए, भीगी होनी चाहिए, और मैं देखना होता कि परमेश्वर वाकई मेरे साथ है कि नहीं। और हम देखते हैं कि सुबह होता है और वो ऊन पूरी गीली होती है और आसपास की जमीन से पूरी सूखी है। अब ये जान तो गया कि परमेश्वर इसके साथ है, लेकिन ये फिर दोबारा टेस्ट करना मांग रहा परमेश्वर को। 39वें आयत में देखें तो उसने कहा, एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। वो कह रहा है कि मुझ पर गुस्सा मत होना परमेश्वर, लेकिन मैं एक बार फिर से तुझे टेस्ट करना मांग रहा हूँ। अब वो ऊन जो है, जो गीली हो गई थी, वो सूखी होनी चाहिए और आसपास की जमीन गीली होनी चाहिए। खलियान के अंदर तो उसका सवाल ही नहीं होता। और इसने सोचा कि परमेश्वर ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। हम देखते हैं कि जब सुबह उठता है तो आसपास की पूरी जमीन गीली है और वो ऊन जो है पूरी सूखी है। तो जब ये देखता है कि अब ये सोचता है कि परमेश्वर उसके साथ है। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया। अब ये समझ गया कि परमेश्वर इसके साथ है। अब इसे एक आर्मी तैयारी करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे बोला, तू शूरवीर इंसान है, माइटी वॉरियर है, तू लड़ने के लिए तैयार है, तुझ में ताकत है, मेरा आत्मा तेरे में मैं डाल रहा हूँ, और इसलिए जो है तू एकदम से जा और आदमी को तैयार कर। हम देखते हैं 7वें अध्याय में देखते हैं तो गिदोन ने इतनी ढेर सारे आर्मी, 32,000 के करीब, और मिद्यानी लोग 1,35,000 हैं, और 1,35,000 के अलावा आगे आगे 32,000 तो कुछ भी नहीं है। और गिदोन ने ये सोच के समझा कि चलो 32,000 है तो मैं परमेश्वर सहायता करेगा। परमेश्वर ने कहा, नहीं, लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने नहीं, इजराइलियों ने ये लड़ाई जीती है, इसलिए इन लोगों से बोल। आप देखें यहाँ पे 3री आयत में, 7वें न्यायियों 7वें अध्याय की 3री आयत में, इसलिए तू जाके लोगों में ये प्रचार करके सुना कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। अगर तुम्हें डर है कि तुम मिद्यानियों से नहीं लड़ पाओगे और तुम्हारे में अंदर ताकत भी नहीं है, कमजोर पड़ गए हो मिद्यानियों को देख के, तो तुम वापस जा सकते हो। 32,000 लोग थे और 22,000 चले जाते हैं, केवल 10,000 ही बचते हैं। मैं सोचती हूँ कि गिदोन के मन में ये शक हो रहा था कि 10,000 में क्या होगा, ये तो बहुत कम है। परमेश्वर ने कैसे बोल दिया कि लोगों को कम कर दे, और 22,000 निकल गए। परमेश्वर ने जब देखा कि 10,000 है, उसने कहा, गिदोन, अभी भी बहुत ज्यादा है, इनको कम करना है तुझे, चल इनको नदी के पास ले जा, सोते पे ले जा, जहाँ पानी का सोता है। और ये देख के जो चपड़ चपड़ करके कुत्ते जैसा पानी पिएंगे, आप इसको देखोगे 5वीं आयत में, उन्हीं को चुनना है जो
जल्दी जल्दी चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे और चलते जाएंगे, पानी पीते जाएंगे, उनको लेना है। लेकिन जो घुटने टेक के और नदी के किनारे पे और बड़े आराम से अपने हथियार रख के पानी पिएंगे, उनको एक तरफ कर देना। और गिदोन को उसने बोला, तू देख अब ये जब जब ये चपड़ चपड़ करेंगे, इनको सबको अलग करता जा। और गिदोन ने ऐसे ही करा। जो कुत्ते जैसे चपड़ चपड़ पानी पी रहे थे, वो उनकी गिनती खाली 300 ही रह गई। कहाँ 32,000, फिर 22 निकल गए, अब 9,700 भी निकल गए, अब खाली 300 बचे। और मैं सोचती हूँ कि गिदोन के मन में डर है। अब ये परमेश्वर ने कहा, अब तू तैयारी कर मिद्यानियों के ऊपर चढ़ाई करने की। और अगर तू तेरे मन में डर है, आप देखें 9वीं आयत में, उसने कहा, उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। उठ जा, अब सीधा अपने 300 लोगों को लेके जा। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, तो अपने सेवक फूरा को संग लेके छावनी के पास जाके सुन। उसने कहा, अच्छा ठीक है। अभी भी इसके मन में डर बैठा कि 300 आदमी कैसे से सोएंगे, कैसे मिद्यानियों को हराएंगे। उसने कहा, तेरे मन में अभी भी डर बैठा हुआ है, तो ऐसा कर, तू छावनी में जा, अपने नौकर को ले जा, पूरा को, और उसको लेके जा, और टेंट के बाहर, तंबू के बाहर सुनना कि अंदर मिद्यानी लोग क्या बात कर रहे हैं। और जब रात हो जाती है, आधी रात से ज्यादा हो जाती है, तो ये अपने नौकर को लेके जाता है और मिद्यानियों के कैंप में, टेंट के बाहर सुनता है कि दो सोल्जर्स, जो सैनिक थे मिद्यानियों के, वो आपस में बात कर रहे थे। एक अपना सपना बता रहा था। हम देखेंगे यहाँ पे 13वीं आयत में, 7वें अध्याय की 13वीं आयत में, जब गिदोन वहां आया, तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न कह रहा था। अब वो स्वप्न देखें क्या है। सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। अब ये सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने गिदोन को भेजा शत्रु के कैंप में, और शत्रु के कैंप में दो आदमी लोग बात कर रहे हैं। ये ऐसा कैसा पॉसिबल है? उन्हें कैसे मालूम है कि गिदोन की तलवार है, रोटी जो है वो गिदोन की तलवार है, और ये जो है गिदोन की तलवार से सारे मिद्यानी लोग जो है वो हार मान जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। ये परमेश्वर की आत्मा, हम मैंने बताया कि गिदोन में समा गई थी। परमेश्वर की आत्मा उन दोनों लोगों में थी, जो कि उसने उसका अर्थ भी बता दिया गिदोन के, उसका स्वप्न का, मिद्यानी ने। एक ने स्वप्न बताया, दूसरे ने अर्थ बता दिया। हाँ, अगर हम देखें दानियल उसका दूसरे अध्याय में अगर देखें, तो वहां पे नबूकदनेस्सर को जो ड्रीम दिखाई दिया, स्वप्न दिखाई दिया, वो तो ड्रीम ही भूल गया। और उसके जो सलाहकार थे, बुद्धिमान लोग थे, ज्ञानी लोग थे, वो तो कह रहे, राजा अपना ड्रीम तो बता हमें, तब हम तेरा अर्थ बताएंगे। और हम देखते हैं कि दानियल को परमेश्वर की आत्मा दानियल में समा गई, और दानियल को जो है वो ड्रीम दिखाया गया, दानियल को उसका मतलब भी बताया गया, और उसने वो जाके राजा नबूकदनेस्सर को बताया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो आत्मा है, गिदोन में ऑलरेडी समाई हुई है। और वो परमेश्वर चाहता है कि ये हिम्मत ना हारे। 300 लोगों को देख के इसकी हिम्मत बढ़ानी है, तो वो उसको सैनिक के कैंप में, दुश्मनों के कैंप में भेजता है। और यहाँ पे एक स्वप्न बता रहा है और दूसरा उसका अर्थ बता रहा है। ये तभी पॉसिबल है जो वर्ड्स परमेश्वर ने उस मिद्यानी के हाथ में मन में दिए, उसके मुंह से वही शब्द निकले, और उसने बताया कि मिद्यानियों का क्या है, अंत है। वो घबरा गया, वो उसने अंत तो उसने बता तो दिया, लेकिन वो घबरा गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि गिदोन के पास क्या हथियार था। एक टॉर्च, मशाल कह लेनी चाहिए, एक घड़ा, मशाल को घड़े में डाल दिया था, और एक तुरही। ये 3 चीजें थी, तलवार नहीं थी उसके पास। उसके पास और कुछ नहीं था, ना रथ थे, ना तलवार थी, ना कुछ था। और उसको उसी से जाके जो है उसने 3 हिस्सों में, टुकड़ी में, उसने 3 तरह से उसने कहा, जैसे मैं कहूँ वैसे ही तुम लोग सब करना। हम देखते हैं कि रात में जब वो लोगों
ने घड़े फोड़े, तीनों टुकड़ियों ने, और मशाल लेके वहाँ पे तुरही बजाई। वो अपनी जगह खड़े रहे, लेकिन मिद्यानी कैंप में हड़बड़ हलचल हो गई। वो उन्होंने नींद में थे, गहरी नींद में जो थे, और उठे और उन्होंने अपनी-अपनी तलवार लेके आपस में एक-दूसरे को मारना शुरू कर दिया। कुछ तो भाग गए और गिदोन ने भागते-भागते उनको पकड़ा और उनको भी मार दिया। तो हम देखते हैं कि 300 लोगों से परमेश्वर ने गिदोन को जीत दिलाई। यहाँ पे हम देखते हैं कि गिदोन, जब वो अ, परमेश्वर ने उसको अ, मिद्यानियों के कैंप में भेजा, और जब वो वहां से आता कहता चलो, ये कहता उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। यहाँ पे गिदोन की पूरी तरीके से हम देखते हैं कि he surrendered himself, he committed himself to God, and therefore he tells the army, get up and rush. God, God is giving us the army, Midianites into our hands. उठो, अब परमेश्वर हमें दे रहा है, जीत दे रहा है, अभी हमें चलना है। और सारे के सारे 300 का 300 लोग जो हैं वो वहां से निकलते हैं। यहाँ पे इसने अपने आप को समर्पण किया। कई शुरू में इसने क्वेश्चन किया, परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमारे साथ क्यों नहीं है, हमारे पास क्यों परेशानी आ रही है। इसके मन में शक भी आया। पहला शक दूर किया फरिश्ते ने, वो जो है चट्टान में से आग निकाली। दूसरा शक परमेश्वर ने पूरा किया, जब उसने रुई को भिगोया और उसने जब सुबह निचोड़ा, कटोरा भर के पानी निकला। तीसरा शक इसका दूर किया जब जमीन गीली थी और रुई सूखी थी। और चौथा शक दूर किया जब वो मद्यानियों के कैंप में जाके वो सुनता है स्वप्न को, और तब इसका विश्वास और मजबूत हो जाता है। परमेश्वर इसके अंदर समाया हुआ था, लेकिन इसको फिर भी हिम्मत चाहिए थी, और परमेश्वर ने इसे मिद्यानियों के तो तंबुओं में भेजा, और तब इसकी हिम्मत बनती है, कहता उठो, परमेश्वर ने मिद्यानियों को हमारे हाथ कर दिया है। ये है जब गिदोन ने पूरी तरीके से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया, और परमेश्वर ने उसको जीत दिलाई। जब हम परमेश्वर को समर्पित होते हैं, तो सबसे पहले बात है कि हमें उसकी आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। जो वो परमेश्वर हमसे चाहता है, हमें वो ही करना चाहिए। तब हम पूरी तरीके से परमेश्वर के सामने समर्पित हो सकते हैं, और जो वो हमसे चाहता है वो हमसे करवाता है। भाइयों बहनों, इस समय जब कोविड का समय है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। किससे डरे? दवा बीमारी से नहीं। हमें परमेश्वर का भय रख के परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर को समर्पित करना है। वो हमारी सारी परेशानियों को दूर करेगा और हमें इस कोविड से बचाएगा, और बचाता आ रहा है। ये हमारा विश्वास है परमेश्वर में। उसका वायदा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। आइए परमेश्वर में बने रहें, प्रार्थना करेंगे। खुदा बरकत दे। प्यारे खुदा, एक बार फिर से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये जो लोग, जो हमने अभी प्रचार दिया है, मैसेज दिया, खुदा ये तेरा प्रचार है। तू चाहता है कि तेरा नाम की चर्चा हर जगह पे की जाए, चाहे वो रेडियो के थ्रू हो, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो, चाहे वो जूम के थ्रू हो। लेकिन परमेश्वर तू चाहता है कि तेरा वचन दुनिया के हर कोने में पहुंचे, ताकि तू जल्दी से आए, हमें इस महामारी से बचा के अपने घर ले जाए, जो कि तू हमारे लिए तैयार कर रहा है। जो अजीज लोग इसको सुने और दूसरे लोगों में पहुंचाएं, उनको आशीषित कर, उनके परिवारों के साथ हो, उनको भी आशीषित कर। जो कोविड से परेशान है, उनसे, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जितने अपने अजीजों को खोया, उनके लिए भी प्रार्थना करके उन्हें तसल्ली दे, उन्हें आशा बंधा कि जब तू आएगा तो अजीज लोग जिंदा होके तेरे साथ आसमानी बादशाहत में जाएंगे। एक बार फिर से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, इस विनती को तेरे नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन। खुदा बरकत दे आपको।